तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 में हमसे क्या पूछा गया है। डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16 एंड द सेवन टर्म एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म बाय 12। तो करते हैं यहाँ पे इसको सॉल्व। तो जो हमारे यहाँ पे थर्ड टर्म में एपी का वो हमें यहाँ पे गिवन है कितना 16। तो यहाँ पे लिख सकते हैं जो हमारे यहाँ पे थर्ड टर्म है वो हमें यहाँ पे 16 गिवन है। उसके बाद हमें यहाँ पे क्या बोल रखा है, जो हमारे यहाँ पे सेवन टर्म है वो हमारे यहाँ पे क्या कर रहा है, एक्सीड कर रहा है फिफ्थ टर्म बाय 12। तो इसको हम यहाँ पे कैसे लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये हमारे यहाँ पे क्या होगा, A7 इक्वल टू ये हमारे यहाँ पे फिफ्थ टर्म को एक्सीड कर रहा है बाय 12। तो इसको हम यहाँ पे इस तरीके से लिख सकते हैं। और जो हमारे यहाँ पे एन टर्म का फॉर्मूला होता है वो हमारे यहाँ पे क्या होता है, a प्लस एन माइनस वन ब्रैकेट में हो जाएगा और मल्टीप्लाई कॉमन डिफरेंस। तो जो हमारे यहाँ पे A3 है तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, जो यहाँ पे n की वैल्यू होगी उसको हम यहाँ पे 3 पुट करेंगे। तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, a प्लस 3 माइनस वन मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो a प्लस 2d इक्वल टू 16। तो इसको हम यहाँ पे इस तरीके से लिख सकते हैं। एज इट इज मैं यहाँ पे क्या करूंगा, जो हमारे यहाँ पे सेवन टर्म है इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं a प्लस 6d। तो यहाँ पे 7 की जगह एक सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा 6 होगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पे लिख सकते हैं a प्लस 6d। तो यहाँ पे 6 आया कैसे, अगर मैं यहाँ पे इस फॉर्मूले की बात करूँ तो यहाँ पे क्या होगा a प्लस, तो जो हमारे यहाँ पे n की वैल्यू 7 है उसको पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा 7 माइनस वन, तो वो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 एंड d से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो सेम एज इट इज मैं यहाँ पे a5 की जगह क्या करूंगा, a प्लस 4d लिख सकता हूँ, प्लस हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा, जो हमारे यहाँ पे a है आपस में सब्ट्रैक्ट होके कट जाएंगे, बचेगा हमारे यहाँ पे क्या 64d। 4d को मैं यहाँ पे क्या करूंगा लेफ्ट साइड ले जाऊंगा तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा 60 माइनस का 4d इक्वल टू 12 हो जाएगा। आपस में सब्ट्रैक्ट करने में 2d इक्वल टू 12 आ गया एंड d की वैल्यू हमारे यहाँ पे क्या होगी 12 डिवाइडेड बाई 2। तो डिफरेंस हमारे यहाँ पे कितना निकल के आ गया, कॉमन डिफरेंस 6 निकल के आ गया। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, a की वैल्यू निकालनी है। तो जो हमारे यहाँ पे कॉमन डिफरेंस निकला है वो हम यहाँ पे इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। इसको मैं यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट मान लेता हूँ एंड लिख देता हूँ पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा a प्लस 2 मल्टीप्लाई डी हमारे यहाँ पे क्या था 6 था, इक्वल टू हमारे यहाँ पे हो जाएगा 16। तो a प्लस 12 इक्वल टू 16, a इक्वल टू 16 माइनस का 12। तो a की वैल्यू हमारे यहाँ पे कितनी निकल के आ गई, 4 निकल के आ गई। तो इससे हम यहाँ पे AP बना सकते हैं, क्या बना सकते हैं हम यहाँ पे AP बना सकते हैं। तो AP बनाने के लिए हमें यहाँ पे फर्स्ट टर्म जरूरत होती है, फर्स्ट टर्म हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा और यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या है 6 का है। तो ये हमारे यहाँ पे क्या होगा a प्लस डी फिर a प्लस 2d। तो ऐसे हमारे यहाँ पे चलता रहेगा। तो a प्लस डी हमारे यहाँ पे क्या होगा 4 प्लस 6 10 हो जाएगा, फिर a प्लस 2d। तो ये हमारे यहाँ पे क्या होगा 4 प्लस 12। तो ये हमारे यहाँ पे कितना निकल के आ गया 16 निकल के आ गया। तो इस तरीके से ये हमारे यहाँ पे AP बन चुका है 4 10 16। और जो कॉमन डिफरेंस है सबके बीच में वो हमारे यहाँ पे क्या है 6 है। फर्स्ट टर्म हमारे यहाँ पे क्या निकल के आया था 4। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे AP निकाल ली। होप आपको इस क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।